तो कल हमने क्या किया था, जो फोर्थ टाइप था उसको डिस्कस किया था। तो उसको रिकॉल करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। तो लिखो प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति। तो देखिए जो ओपन डाइस है उसकी हमें इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है। देखो यहाँ पर है ए बी सी डी ई। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर मान लो डिवाइड का साइन है। ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने उत्तर आकृतियाँ लिखी हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए और इसको खुद से करने की ट्राई करें। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है और ये लास्ट ऑप्शन है डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखो ए बी और यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, क्या है यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है। यहाँ पर है आपके पास ए बी एंड सी, यहाँ पर आपके पास है ए बी और ये सेम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें क्या है ए डी और यहाँ पर आ जाओ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो विपरीत सतह हैं, विपरीत सतह इनको ज्ञात करेंगे। तो देखो ए की विपरीत सतह क्या होगी, सी होगी, डी की विपरीत सतह क्या होगी, ई होगी। मीन्स ये आपस में क्या होंगी, विपरीत सतह। तो बी की विपरीत सतह क्या होगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। बी के साथ इस तरीके की आकृति नहीं आनी चाहिए, ये वाली यहाँ पर है। मीन्स ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। अब आ जाओ बी के ऊपर, ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल दिया हुआ है तो गलत। सी को देखो, देखो यहाँ पर तो बी के साथ, या फिर ऐसा देख लो ऑप्शन ए और बी सेम दे दिए ना, तो ये गलती से दिया गया तो इसको गलत मान लो। ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, सही है, क्योंकि देखो ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। डी के साथ ई भी नहीं आना चाहिए, नहीं है। और बी तो है ही नहीं, तो ठीक है। तो समझ में आ गया, ये वाली जो आकृति है इसके साथ बी नहीं आना चाहिए, तो बी है ही नहीं यहाँ पर। मीन्स ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका जो थ्योरेटिकल कंटेंट है वो कम्प्लीटली समाप्त होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है। तो आ जाओ अब लगाते हैं क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल कंटेंट यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पर लिखो प्रश्न नंबर 1। तो देखिए इसमें जो भी कॉन्सेप्ट या फिर जो ट्रिक्स होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपको बताया जाएगा आपको वही याद रखना है। ठीक है। तो लिखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे। आपको 3 पासे दे रखे हैं, 3 डाइस आपको दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन ये है, यहाँ पर ये दूसरी सिचुएशन है और यहाँ पर ये तीसरी सिचुएशन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 3 5 और यहाँ पर क्या है 3 4 6 और यहाँ पर क्या है देखो 1 4 और क्वेश्चनवाचक मार्क है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर
तो देखिए इसके हल की बात करते हैं। पहला हल आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो आप अभी तक सीख चुके हैं। देखो, अगर हम केवल इन दो पासों को देखें, तो यहाँ पर 3 क्या है कॉमन। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमें तो क्या आएगा 3 5 2, और यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा 3 4 6। मीन्स 5 और 4 आपस में अपोजिट हैं, 2 और 6 आपस में अपोजिट हैं, तो बचेगा क्या बताओ 1 एंड 3। 1 और 3 आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपस में क्या हैं, विपरीत सतह। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम सेकंड और थर्ड केस को देखें, इसको यहाँ पर हमें जो 4 है वो एक कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा 4 6 3। यहाँ पर क्या आएगा बताओ 4 क्वेश्चनवाचक मार्क और 1। मीन्स ये हमें 6 का अपोजिट ही जो होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पर 6 का जो अपोजिट होगा वही क्या होगा हमारा आंसर। तो 6 का अपोजिट क्या है बताओ 2, इसलिए जो क्वेश्चनवाचक मार्क है इसकी जगह क्या आएगा 6 का विपरीत क्या है 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। और अब देखो जो इसकी ट्रिक है सोल्व करने की, एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना है जो अभी समझाया। तो इसको तो लिख लो मेथड नंबर 1। अब लिखो मेथड नंबर 2। जो यहाँ पर आपको क्वेश्चनवाचक मार्क वाला फिगर है इसको छोड़ना है, और जो ये शुरू की 2 आकृति बनी है ना पासे की, इसके अनुसार आपको एक ओपन डाइस बनाना है। देखो कैसे, यहाँ पर ऐसे सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ओपन डाइस बनाओगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जो पहला पासा है, मैं एक बार इनको दोबारा बना लेता हूँ ऐसे। ये पहली सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बताओ 2 3 5, और यहाँ पर क्या है 3 4 6। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन अंक है उससे आपको क्लॉकवाइज घूमना है और कॉमन अंक को यहाँ पर लिखना है। तो पहले पासे के अकॉर्डिंग 3 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर, इसीलिए हम क्लॉकवाइज घूम पाएंगे। अगर हमने 5 इधर रखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको भरना है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आ जाओ सेकंड पासे के ऊपर। तो इसमें अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 4 6 आना चाहिए। तो 3 के बाद 4 किधर आएगा बताओ क्लॉकवाइज के लिए, इधर, और 6 किधर आएगा, तो 3 4 6 इधर आएगा, इसलिए हम क्लॉकवाइज घूम पाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देख लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, हमने क्लॉकवाइज घूमे हम। तो पहले में क्लॉकवाइज घूमने के लिए हमने कैसे भरा इसको, यहाँ पर ऐसे, ये क्लॉकवाइज हो गया 3 5 2, और ऐसे ही 3 4 6, जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच गया क्या बताओ, 1 बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब देखो, अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे। जो हमारी प्रश्न आकृति है इसके लिए एक पॉइंट लिख लो पहले। तो लिखो, नोट पॉइंट करके लिख लो इसको, तब ये आपको याद रहेगा। लिखो नोट पॉइंट। यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा घड़ी की दिशा में मीन्स क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर प्राप्त होना चाहिए। तीसरे स्थान पर प्राप्त होना चाहिए। देखो हम किस तरीके से घूमेंगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जो प्रश्न
वाचक चिन्ह वाली आकृति है, इस पर आओ। तो इस पर आपको ऐसे घूमना पड़ेगा 1 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ में आया। इसलिए हम क्लॉकवाइज भी घूम गए और तीसरे स्थान पर क्या आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब हमें ऐसे ही ये जो ओपन डाइस इसमें घूमना है 1 4 और क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखो 1 4 और क्या आएगा फिर 2, क्योंकि देखो जो 3 है वो तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो 3 है वो फिर क्या होगा बताओ, अपोजिट होगा किसका, 1 का। और अगर आपने यहाँ पर क्या रख दिया 3, तो 1 और 3 तो अपोजिट हैं, तो यहाँ पर तो 3 आ ही नहीं सकता। और बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्लॉकवाइज के लिए, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा 1 4 और फिर ऐसे घूमना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसके ऊपर थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक और प्रश्न लिख लो। तो लिखो, अगला प्रश्न लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पासे दिए हुए हैं, ये पहला पासा है, यहाँ पर इसकी दूसरी कंडीशन दी हुई है और यहाँ पर ये तीसरी सिचुएशन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 6 1, यहाँ पर 6 3 4 और यहाँ पर मान लो क्वेश्चनवाचक मार्क है 5 और 3। तो अब हम सारे क्वेश्चन मेथड नंबर 2 से करेंगे, परीक्षा में तो समय बचाना है ना। तो यहाँ पर देखो इसका ओपन डाइस बनाएंगे कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन अंक मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा। तो क्या है बताओ, कॉमन अंक 6 है, तो एक कॉमन अंक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर 6 रखो, क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया 6 1 2, तो ये क्या आ गया 6 1 2 क्लॉकवाइज। सेकंड में क्लॉकवाइज घूमो 6 3 4, तो 6 3 4, समझ में आ गया क्लॉकवाइज। बचेगा क्या बताओ, अब बच गया हमारे पास 5 नहीं आया है। और इसमें क्लॉकवाइज कैसे घूमना है 5 3 और क्वेश्चनवाचक मार्क, क्योंकि तीसरे नंबर पर आना चाहिए और क्लॉकवाइज घूमने चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से, तो देखो 5 3 और फिर क्या आ गया 2, तो उत्तर हमारा क्या आएगा 2। और जो पिछला क्वेश्चन था उसका भी उत्तर क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा है ना 2। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लो ताकि ये माइंड में छप जाए, क्योंकि परीक्षा में अगर इस तरीके से करोगे तो हार्डली 25 सेकंड लगेंगे। अदरवाइज़ आप कंसेप्ट से करोगे जो हमने पहले सिखाया था तो उसमें टाइम लगेगा। तो जो 3 फिगर वाली अगर आकृतियाँ आपको मिलें तो उसमें आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। तो यहाँ पर देखिए और सिचुएशंस दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा है ABC, यहाँ पर आपको लिखा है CDF, यहाँ पर लिखा है DE और क्वेश्चनवाचक मार्क। तो कैसे बनाएंगे, ओपन डाइस कुछ ऐसे और यहाँ पर ऐसे और ये। तो देखो क्वेश्चनवाचक मार्क वाले को छोड़ो और इनमें देखो कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा है C क्या है दोनों में कॉमन। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा CAB, तो C कॉमन यहाँ पर आएगा AB, समझ में आ गया होगा अब तो। और यहाँ पर CDF, तो CDF, समझ में आ गया। और बचेगा क्या ABCDE बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा E आएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे घूमोगे ED और क्वेश्चनवाचक मार्क। तो देखो ED और क्लॉकवाइज घूमना है तो यहाँ पर ऐसे आएंगे, तो उत्तर क्या आएगा हमारा B। आई होप नाउ यू गोट द पॉइंट। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको कैसे अप्रोच करना है। अदरवाइज आप जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे चलो मैं बता देता हूँ। तो जो पहले 2 फिगर हैं इनसे अगर लिखें तो क्या लिखेंगे CAB। सेकंड फिगर से लिखो तो क्या लिखोगे CDF। तो A और D आपस में क्या हो गए अपोजिट, और इसी तरीके से B एंड F। तो यहाँ पर देखो तो C का जो अपोजिट है वो क्या होगा, C और E आपस में क्या होंगे अपोजिट होंगे। अब आ जाओ कहाँ पर, जो तीसरी आकृति है इस पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड और थर्ड जो कंडीशन है इसमें कुछ कॉमन देखो, कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या है D। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे D, और क्लॉकवाइज के लिए पहले के लिए क्या लिखेंगे FC, और सेकंड वाले के लिए D और क्वेश्चनवाचक मार्क लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे E।
तो कुल मिला के हमें f का अपोजिट ही हमारा आंसर होगा। तो f का अपोजिट क्या है, b। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या हो गया, b। तो ऐसे करोगे तो 20-25 सेकंड ज़्यादा लगने के चांसेस हैं, और अगर ऐसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे बनाओगे तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। तो कैसे भी करो, आपकी मर्ज़ी है। हमने दोनों जो प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन, वो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।